अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत टेस्टी है, बहुत इजी है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। तो चना पुलाव तो वैसे भी आप लोग आम तौर पे घर में बनाते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक पतीली में ऑयल लिया और हम प्याज डाल के प्याज को गोल्डन कर लेंगे। आज जो मैं चना पुलाव बना रही हूँ वो है मसालेदार चना पुलाव, चटपटा। अब इसमें मैंने ऐड किया तेज़पात, बड़ी इलायची, लौंगे और छोटी इलायची, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और ज़ीरा। इन सब की क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, तो आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हमने इसे थोड़ा सौटे किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाले टमाटर मैंने 3 अदद लिए थे। मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हमने मिक्स किया और फिर इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अच्छा, आप लोग सोचोगे लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बाद में क्यों डाला है। एक्चुअली अगर हम लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डाल देते हैं तो वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। अब इसमें हमने लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के इसको भूनना शुरू करा। इसको हम भूनेंगे ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो गल जाएं अच्छी तरीके से, और प्याज भी, और जो मसाले हैं वो इसमें यकजान हो जाएं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जो है शान का बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे 5 से 6। अब इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े नरम हो जाएं। मसाले को कवर कर दीजिए और 5 से 7 मिनट तक पकाइए। ये देखिए अब ऑयल ऊपर आ गया, टमाटर हमारे नरम हो गए। ये देखिए भुन गया है हमारा मसाला। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने 1 कप। इसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया था। छोटे चने लीजिएगा, वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अब इसको मैं मसाले में भून लूँगी। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हमने इसमें शामिल किए चावल, और फिर हमने जितने चावल लिए थे उसी हिसाब से इसमें पानी डाला है। 300 ग्राम चावल थे तो मैंने इसमें 2 ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको मिक्स करा और अब मैं इसको तेज़ आंच पे ढक के रख दूँगी। ये देखिए जब मैंने इसको 6 से 7 मिनट बाद खोला तो इसका जो पानी था वो ड्राई हो चुका था। ये जो तरीका है ना चावल बनाने का, ये बहुत ईजी है। अब मैं इस पे लेयर लगाऊंगी कोरिएंडर की, यानी हरा धनिया और पुदीने के पत्ते हमने लिए और इसको हमने डाल दिया है ऊपर, एक लेयर लगा दी है। अब आपने एक कपड़ा ले लेना है और इस तरीके से जो है ना लिड को कवर करके तेज़ आंच पे 5 मिनट तक इसको दम पे रख देना है, और फिर 6 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख देना है। यानी पहले आंच आपने तेज़ करनी है फिर हल्की कर देनी है। ये देखिए हमारा पुलाव जो है मज़ेदार सा रेडी हो गया। इसको मिक्स कर लेंगे। देखें कितना टेस्टी बना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको बासमती चावल से ही बनाएंगे तो ये बनेगा। आपके घर में जो भी चावल मौजूद हो आप बना सकते हैं। चावल बनाने की ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।